This meeting is being recorded. मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर, ठीक है। मेरी स्क्रीन आपको दिख पा रही है और मेरा पेन दिख रहा है जो मैं पेन लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, अब से मैं जो भी चीज आपको पढ़ाऊंगा फॉरेक्स को लेकर के आगे आने वाले टाइम पे आपको कैसी मदद करेगी वो मैं आपको बताऊंगा। फॉरेक्स का एक काम होता है टॉप टू डाउन एनालिसिस। क्या होता है? टॉप टू डाउन एनालिसिस, ठीक है। मतलब ऊपर से नीचे तक एनालाइज करना सो दैट हम एक परफेक्ट ट्रेड डाल पाए, ठीक है। तो सबसे पहले एनालाइज करते कैसे, और मैं स्पेसिफिकली कैसे करता हूं। एज वी नो दैट मेरे 3 थंब रूल है, मैं 3 थंब रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेता हूं। पहला थंब रूल ये है कि जो भी ट्रेड डालना है सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं कहां से मेरा मार्केट उठेगा। मैं यहाँ स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं बुलिश हूं या बेरिश हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे कहां से मार्केट उठता हुआ दिखाई दे सकता है इस हफ्ते में। तो सबसे पहला रूल होता है कि मैं अपने लिए मेजरली 4 आवर 1 डे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, BPR, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ध्यान रखना जो मैं मार्क की वाला, और पी हुए, मैं इन चारों को मार्क कर लेता हूं। मैंने अभी तक ना बॉश ना चौक ना इंड्यूसमेंट कुछ नहीं बनाया है, ना डे हाई ना डे लो ना प्रीवियस वीक ना प्रीवियस मंथ। मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर को मैप करने से पहले आई जस्ट एड दीज इन माई चार्ट्स। नंबर 2, अब मुझे जिस हफ्ते ट्रेड करना है, अब उस हफ्ते में मैं लिक्विडिटी के साइड पे आता हूं, ठीक है। किस पे आता हूं? लिक्विडिटी साइड पे आता हूं। ये थंब रूल आप भी लिख लीजिए सो दैट आपको इसमें देखो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं हर एक के लिए वो हो सकता है वैसे काम ना करे, इसमें से कोई भी अच्छा काम करे उसे आप अपना लीजिए, ठीक है। बोलते हैं ना, किसी भी कैसे भी आदमी या किसी भी प्रकार के व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले ना, और जो बेटर लगे उसे अपने अपना लेना चाहिए। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप जो होता है ना, जैसे इस रैली में आपका फेयर वैल्यू गैप ये है, फिर मार्केट नीचे आया और इधर भी एक फेयर वैल्यू, तो जो कॉमन एरिया होता है ना दोनों फेयर वैल्यू का उसे BPR बोलते हैं। डोंट वरी, भी दिखाता हूँ, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो में पूरा बता रखा है पर टेंशन मतलब आपको वीडियो सुनिए, ठीक है। लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी में 2 तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले मेरे माइंड में रहता है कि मुझे इस हफ्ते ट्रेड करना है। क्या करना है? इस हफ्ते मुझे ट्रेड करना है। तो इस हफ्ते में मेरा एक कॉमन व्यू रहता है हमेशा, आई रिपीट, मेरा कॉमन व्यू रहता है कि मैं सबसे पहले मेजर लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी। अब मेजर लिक्विडिटी 2 प्रकार की होती है, या तो मैं करंट वीक हाई या लो। ध्यान रखना, मेरी बात सुनना दोस्तों, मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। C मतलब करंट, वीक, H मतलब हाई, स्लैश, या तो मैं इस वीक का हाई लो ले लूं पहली बात, और या तो मैं प्रीवियस वीक का हाई, हाई या लो ले लूं। ये 2 चीजें जब मेरे पास में आ जाती है ना, तो मैं उसे बोलता हूं मेजर लिक्विडिटी। क्या बोलता हूं? सभी याद रखिएगा, क्या बोलते हैं उसे? मेजर लिक्विडिटी बोलता हूं। और यही लिक्विडिटी हम बैंक निफ्टी में भी यूज करेंगे अभी आने तक आते हैं, ठीक है। प्रीवियस वीक का लो हाई एंड करंट वीक का लो हाई में मेजरली वेट करता हूं। अब तीसरी लिक्विडिटी होती है जो मेरी वन ऑफ दी सबसे बेस्ट लिक्विडिटी मैं मानता हूं, कि अगर सिंगल डे, सिंगल डे, कौन सा डे? एक सिंगल डे, कोई भी डे एक्सेप्ट सिंगल डे, एक्सेप्ट मंडे, मंडे को छोड़ करके, मंडे को छोड़ के कोई भी दिन, ठीक है, मंडे और फ्राइडे का न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, फ्राइडे का एंड फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन, फ्राइडे न्यूयॉर्क सेशन, इन दोनों चीजों को छोड़ करके अगर वो करंट वीक का हाई लो प्लस प्रीवियस वीक का हाई लो ले लेता है, अगर ये 2 लिक्विडिटी सिंगल डे में लेता, मान लो मंडे ट्यूसडे ट्रेड किया, अब ट्यूसडे थर्सडे वेनेसडे ने क्या किया, मंडे मंडे के मतलब पूरे वीक का हाई तोड़ दिया और पिछले वीक का भी हाई तोड़ दिया, तो वो मेरे लिए एक मेजर लिक्विडिटी होती है। वो करेंसी मेरे को इस फिर हफ्ते में अच्छी लगती है ट्रेड करने में। तीसरी, जब ये सारी चीज मुझे तीनों में से कोई भी पैटर्न मिल जाता है, तीसरा, आई जस्ट वॉक फॉर लिक्विडिटी नंबर 2।
अब किस प्रकार की लिक्विडिटी नंबर 2, मैं इसमें माइनर लिक्विडिटी ढूंढता हूं। अब माइनर लिक्विडिटी होती क्या है? माइनर लिक्विडिटी तीनों की अलग अलग होती है जिस करेंसी में मैं ट्रेड करता हूं। एशियन करेंसीज, एशियन करेंसीज की एशियन करेंसी वाली लिक्विडिटी जिसे हम बोलते हैं रिटेल लिक्विडिटी, रिटेल लिक्विडिटी। लंदन करेंसी सेशन लिक्विडिटी। न्यूयॉर्क करेंसी, आपकी कौन सी करेंसी न्यूयॉर्क करेंसी में कौन सी आएगी दोस्तों बताओ? आपकी स्विंग लिक्विडिटी, ठीक है, बीएसएल एसएसएल वाली। अब मैं ये मेजर चेक करता हूं, क्या करता हूं, ये एक मेजर की फैक्टर है मेरे लिए ट्रेड करने के, और मैं इसी दौरान ट्रेड करता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजों का चेंजमेंट रहता है। जैसे किसने पिछली बार, इस हफ्ते किसने जीबीपी यूएसडी में ट्रेड लिया था, उसके अंदर में 4 घंटे का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा था, और मेरे से किसी ने पूछा था और मैंने बताया भी था, कि सर इसको मत लीजिए, ये मेरे किसी काम का नहीं है। शायद रत्नाम भाई ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, वैसे किसी ने पूछा था, मुझे आइडिया है। तो अभी दिखाता हूं, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज साबित होगी आने वाले टाइम। ये मैंने जो चीज आपको बताई है ना, मेजर लिक्विडिटी इंस्टीट्यूशन की होगी। सर यहाँ we are here to know the market, we are not here to understand the institutional moves। हम उनको कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते, मार्क माय वर्ड सर, हम उसे कभी भी ट्रैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी ढूंढने जाओगे तो दोस्त, अब जैसे ये मूव है, मान लो ये करेंसी छोड़ दो, बिटकॉइन है, ऐसे मान लो ये मूव है, आप इस मूव को कैसे, अभी तो गिरा है ना, तो आप क्या सोचोगे, हाँ रवि भाई इसलिए हुआ है, राइट, ये इसलिए हुआ बिकॉज ने हाई का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, चलो ठीक है। और प्लस ना रवि भाई इसमें आप देखेंगे तो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो चलो छोड़ो, फेयर वैल्यू था, 1 घंटे का फेयर वैल्यू था, इसलिए मार्केट गिर गया। अब यहाँ खुद सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसके ऊपर जाके ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिर के नीचे आता? ये तो पॉसिबल है ना। तो इसलिए आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उन, देखो, इस डायरेक्शन में बैठ करके ट्रेड जरूर कर सकते। somehow your target one is to 4 5 6 7 8 9 10 like this, but you can't able to sell here and buy here। 10 में से 8 बार आप अपना इम्पल्स, अपना बाइस प्ले कर लेंगे कि मेरे को 8 बार यहाँ से शॉर्ट करना है, पर एंट्री कभी भी आपकी इन्हीं जगह पर होनी चाहिए, आप फिर भी कमा लेंगे। बट मेरा मानना ये है कि अपने माइंड में ये मत रखो कि मैं बड़े बड़े बंदे की एंट्री को ट्रैक कर रहा हूँ, यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मुझे एक बात बताइए, जेपीवाई के पेयर्स आप लोगों ने देखे हैं? यूएसडी जेपीवाई, यूडी जेपीवाई, एनजेड जेपीवाई, इन सभी के पेयर देखे आपने? देखे? चलो उसको भी दिखा देता हूं मैं आपको, उसका आंसर दे देता हूं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको ना अपने हिसाब से मॉल्ट कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी तरीके से चलो, मैं किसी को नहीं बोलता, जिसने फंडेड क्लियर किया मैं सभी से एक ही कॉल पे बात करता हूँ। वो हमेशा बोलते रवि भाई आपके कॉन्सेप्ट तो थे ही थे, मैंने कुछ और अपने भी यूज किए। तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है कि आपने ऑब्जर्व कैसे किया, राइट। सर रत्नाम जी, स्ट्रक्चर एक सेकेंडरी चीज है, पहले एक मेजर चीज आप यूज करेंगे ना। स्ट्रक्चर सिर्फ एंट्री लेने में काम आता है, ये चारों चीज एक मेजर फैक्टर काम करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर हो गया होगा, वैसे वीडियो में मिल जाएगा पर स्क्रीनशॉट फिर भी नहीं ले लिया, ले लिया प्यारे, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। चलिए अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी ध्यान से, सबसे पहले आपको कौन से टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है, राइट। आपको 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 कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है बताइए। ट्रेड तो आप किस, सर जट भाई रियली सॉरी यार, कल मैं थोड़ा ना बाहर था इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पाया कि क्लास कितने बजे होगी, बट फिर भी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो। हमें सबसे पहले आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर लीजिए, मैं जनरली 4 घंटा पहले देखता हूँ, ये मेरा मेन फोकस है, ठीक है। डन। डेली बाइज बियर है ना, स्टेप अकॉर्डिंग बुल है, क्या करें सर, उसको इधर देख लेते हैं, मैं आपकी सिचुएशन को क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब मैं से डिलीट कर दिया। सबसे पहले मुझे मान लीजिए इसी हफ्ते ट्रेड करना था, मंडे नहीं पढ़ा है, मैंने स्टार्ट कर रहा है,
मंडे है, अब मंडे का हाई, मंडे का लो, ये एक सेकेंडरी चीज है, आई रिपीट सेकेंडरी चीज। मुझे मंडे से पहले जाना है, क्या करना है, मंडे से पहले जाना। अब मंडे से पहले मुझे 4 घंटा टाइम फ्रेम देखता हूं मैं हमेशा, क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आई जस्ट फाइंड आउट द ऑर्डर ब्लॉक्स। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो वी हैव वेरी क्लियर ऑर्डर। ठीक है, इंडियन मार्केट पे आ रहा हूँ सर, मैं इंडियन मार्केट पे आ रहा हूँ। अभी मैं फॉरेक्स का थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, फिर मैं इंडियन मार्केट पे आऊंगा। इंडियन मार्केट पूरा 1-1.5 घंटा डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी सारी एंट्री मॉडल्स करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप ये देखेंगे तो वी हैव वेरी क्लियर व्हाट, आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों, ये बताइए मेरे को। बहुत ही क्लियर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में, मैंने 4 घंटे बना लिए। अब देखिए ये इसके नीचे आए वो एक सेकेंडरी चीज है, उसको हम नहीं मैप कर रहे हैं, सिर्फ मैंने मैप करके रख लिया। एक तो मेरे लिए ये, दूसरा दूसरा अब ये रैली आप देख पा रहे हैं एओडी यूएसडी में, एओडी यूएसडी में एक रैली देख पा रहे हैं दोस्तों, इस बॉटम से इस साइड तक। मतलब मार्केट कैसे चल रहा है, हाई राइज चल रहा है। 4 घंटे में देख पा रहे हैं मार्केट हाई राइज। आपको एक सिर्फ नेकेड व्यू लेना है, इट्स नॉट कि नहीं 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 बुलिश है मार्केट तो बुलिश है, हाई राइज है। हाई राइज मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स इम्पल्स, देन करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग, देन इम्पल्स, राइट। तो मैंने मैप कर लिया। अब 4 घंटे मैं लगे हाथ इसे एक डे टाइम फ्रेम पे भी देखूंगा। अब डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मेरे को बहुत क्लियर एक चीज सॉल्यूशन मिलेगी। क्या ये फेयर वैल्यू परफेक्ट है मेरी, मुझे बताइए। अब मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूं, इसको एक बार हटा दो, फेयर वैल्यू कौन सी परफेक्ट है, फर्स्ट वाली मतलब फर्स्ट या सेकंड, विच फेयर वैल्यू इज बेटर फॉर अस, विच फेयर वैल्यू इज बेटर फॉर अस, फर्स्ट और सेकंड वन। सभी को पढ़ा हुआ, क्यों, फर्स्ट फर्स्ट के लिए 1 2 और 3 दोनों में क्या है, 1 2 3, तीसरी तो कैंडल ही नहीं बनी है। तो मतलब क्या है, आप ध्यान रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताया, ये फेयर वैल्यू गलत है ना, फेयर वैल्यू गलत है ना दोस्तों ये वाली। अब मैं 4 घंटे पे आता हूँ, ध्यान रखना। अभी मैंने इसलिए आपको एओडी यूएसडी में किसी ने बाय किया था, मैंने जब ही रोका था किसी को। अब मैंने ये वाला लेवल मार्क कर लिया, तो मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ से लॉन्ग करता हूँ, गलत किया कर रहा हूँ क्या, नहीं। पर मैंने एक चीज देखा बड़े टाइम फ्रेम में कि फेयर वैल्यू एक्चुअली में अगर देखा जाए, दिस इज द बेटर वन, दिस इज अ बेटर वन। अगर मुझे इस जगह पे कोई चीज मिलती है तो मुझे यहां ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रादर देन दिस। अब मेरे माइंड में एक हफ्ते पहले ही, मंडे स्टार्ट होने से पहले मुझे ये चीज पता है, देखिए जहां मैं रिएक्ट करने, वहां जो रिएक्ट करूंगा वो एक सेकेंडरी चीज है दोस्तों। ठीक है, वो एक सेकेंडरी चीज, क्योंकि एंट्री आप डायरेक्टली टच होते तो डालोगे नहीं, वो तो आपको पता है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। अब आ जाइए, अब मैं यहाँ अपना टाइम घटाता चला जाऊंगा, 1 घंटे पे आया। अब 1 घंटे पे आऊंगा तो मेरे को बहुत क्लियर है। अब आपने मेरे को किसी ने बताया था, राइट, आप लोगों ने मेरे को किसी ने बताया था कि सर यहाँ देखो ना एक डिमांड भी तो है, किसी ने मेरे को पूछा था डिमांड भी तो है। मैंने क्या बोला था, डिमांड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड में एक चीज और बता दूं कि लास्ट कैंडल का लो लिया, अब जैसे इतनी सारी कैंडल आ जाए उसमें फेयर वैल्यू का गैप हो ना इस प्रकार, तो सर आप इस पूरे एरिया को मान लिया करो एज अ डिमांड, ऊपर से नीचे को। ठीक है, ऐसे पूरे एरिया को मान लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहां जाकर आप कहीं ना कहीं एंट्री मारने की कोशिश करोगे, इस जगह पे आप कहीं ना कहीं कुछ एंट्री बनाने की कोशिश करोगे, यहाँ से एंट्री भी ले लोगे, और इनफैक्ट मार्केट ऊपर ना जाकर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। अब मेरे माइंड में चीज आ गई ना। अब मेरा सेकेंडरी चीज क्या बताया था, मेरा मेरा सेकेंडरी चीज ये था दोस्तों कि मैं मंडे की लिक्विडिटी लूंगा। अब मुझको सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना है और इसका आंसर मेरे को आप देंगे, क्या मैं ऊपर से शॉर्ट कर सकता हूं, इट्स वेरी क्लियर आंसर फ्रॉम योर साइड, कैन आई एबल टू टेक अ शॉट फ्रॉम द टॉप। देखिए मैंने जो इस हफ्ते मार्क किया है वो नीचे से मार्क किया, मैंने ऊपर से नहीं देखा, चलो ऊपर से भी एक बार देख लेते हैं, ऊपर से भी देख लेते हैं, तो नीचे नीचे से मार्क किया, तो नीचे से मार्केट उठने वाला है नहीं उठने वाला। अब 4 घंटे में मैं क्लियर देखूं तो 4 घंटे में मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या 4 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, सभी के सभी बताइए, सभी के सभी बताइए, क्या मैं इधर से शॉर्ट कर सकता हूँ, ये वाला एरिया छोड़ दीजिए, क्योंकि फ्राइडे का न्यूयॉर्क सेशन है, फ्राइडे का न्यूयॉर्क सेशन हम ट्रेड नहीं करते हैं, आपको पता है सिस्टम, क्योंकि उसमें फिर आपका वॉल्यूम नहीं बनेगा। क्या मैं ऐसे शॉर्ट कर सकते थे, बिकॉज वी हैव वेरी क्लियर ऑर्डर ब्लॉक, 4 घंटे का टाइम फ्रेम। और अगर आप
इसके साथ साथ आप डेली टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो वी हैव वेरी क्लियर ऑर्डर, सही। इन डेली टाइम फ्रेम आल्सो भी वी हैव वेरी क्लियर ऑर्डर। हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है तो हम इन सारी चीजों को देख के चलते, ठीक है। अब 4 घंटे से आ जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आपका क्या हुआ, एशिया का हाई मार्केट ने लिया। अब एशिया का हाई लिया, ये कौन सी लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी। क्या ये मेजर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, क्योंकि इसने पिछली वीक का हाई नहीं लिया। अगर पिछले वीक का हाई भी ले लेता ट्यूसडे तो ये काफी अच्छा ट्रेड होता, बट नो डाउट ट्रेड तो ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड तो ट्रेड है। इट्स ऑल्सो द मेजर लिक्विडिटी। माइनर माइनर अब आएगी। अब माइनर क्या है आपके लिए, माइनर क्या है दोस्तों बताइए। माइनर लिक्विडिटी है आपकी रिटेल लिक्विडिटी। यहाँ कोई रिटेल लिक्विडिटी आपको मिलनी चाहिए। अगर कोई रिटेल लिक्विडिटी मिलेगी, जैसे मतलब मान लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट, सो दैट आप ब्रेकआउट में ट्रेड डाल करके इधर से शॉर्ट कर सकते हो, या डबल टॉप पैटर्न, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद करना, राइट, या फॉर एग्जांपल लाइक इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, ये ट्रेंड लाइन लिया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, मार्केट ने लो लिया, ऊपर ब्रेक किया, प्रॉपरली नहीं किया, बिकॉज दिस इज नॉट द परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, तो लिक्विडिटी स्वीप पे एंट्री लेते आपकी शॉर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको जो रिटेल मतलब जो रिटेल पैटर्न होते हैं वो लिक्विडिटी को हम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करते हैं तो आपका जहां एंट्री होगा वहीं, जहां आपकी एंट्री होगी वहीं आपके लोगों की स्टॉप लॉस होगी। ऊपर आएगा आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, देन एंटर, तो आपका ट्रेड हो गया। जस्ट कम टू अगेन वन आवर टाइम ट्यूसडे। अब ट्यूसडे से मार्केट ने मंडे का लो भी ले लिया। अब मुझे बताइए मंडे का लो लेते ही मार्केट ने इस प्रकार की मूव दिखाई। अब यहाँ काफी लोगों ने एंट्री मारी भी थी, नो डाउट, क्योंकि यहाँ एक हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू। क्या हम यहाँ से एंट्री मार सकते थे? प्रैक्टिकली सोचो, जो जा चुका है, जो जा चुका है वो वापस भी आना है, जो जा चुका है वापस आएगा, अलग रूप में आएगा। हम यहाँ से शॉर्ट नहीं कर सकते थे, राइट, ओके। यहाँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ सर, मैंने ये नहीं बोला एंट्री बनेगी नहीं बनेगी, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको रिटेल लिक्विडिटी देखनी है, क्योंकि ये एशियन करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है। तो आपका यहाँ फेयर वैल्यू है 1 घंटे में, बट हम 1 घंटे के फेयर वैल्यू को ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। 1 घंटे में हम किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बताइए? 1 आवर टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? डिमांड एंड सप्लाई को। वेरी गुड। तो यहाँ हमारे पास कोई डिमांड सप्लाई है, इट्स वेरी क्लियर, वी हैव एनी काइंड ऑफ डिमांड सप्लाई। नीचे है पर ऊपर नहीं, तो हमारे ट्रेड नहीं बनेंगे। मार्केट ने लिया क्या, मंडे का लो लिया, फिर वापस गया, फिर इधर आकर के अंदर। अब मैं एक स्ट्रैटेजी बना देता हूँ, मंडे का लो ले, वापस आए, रिजेक्शन ले ले, आपका ट्रेड चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्त, ये सिर्फ बनाने वाली स्ट्रैटेजी है कि ऊपर गया, ऊपर वाले डिमांड या सप्लाई से गिर गया। कभी मैं इसे किसी को नहीं बोलता ऐसे ट्रेड करो, ठीक है। मेजर लिक्विडिटी, अब हमारी मेजर लिक्विडिटी शिफ्ट होगी डाउन साइड पे। अब देखिए मार्केट ने लो लिया, लो लेते 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 नीचे आया, आप यहाँ एंट्री जरूर मारोगे, गारंटेड है, एंट्री मारो। यहाँ आपका एसएल पक्का जाएगा, गारंटेड है, और शर्माने की जरूरत नहीं है, एसएल एस एसएल, ठीक है। अपनी कैपिटल का 0.2% का रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं, अगला ट्रेड आएगा यू कैन रिकवर। फिर मार्केट नीचे आया, फिर हमने यहाँ एंट्री मारने की कोशिश करी, ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। अब जैसे अब थर्सडे को ट्रेड डालते हैं, क्या मैं थर्सडे को ट्रेड डाल सकता था? बी प्रैक्टिकल माय फ्रेंड, क्या मैं थर्सडे को किसी भी एंगल पे ट्रेड डाल सकता था? मुझे बताइए, क्या थर्सडे को ट्रेड ले पाते हैं? थर्सडे को अगर मुझे ट्रेड लेना है, ना ही मार्केट ने करंट वीक का हाई लिया, ना ही लो लिया, हमारे पास इंटरनल 1 घंटे में यहाँ भी एक डिमांड है, सप्लाई है, यहाँ भी एक अच्छा फेयर वैल्यू, आप यहाँ से बहुत सारी इंटरनल ट्रेड लेंगे, राइट, राइट, इंटरनल ट्रेड लेंगे, बट कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ आपको ट्रेड मिलता, अब ये 2 जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, 2 जगह पे मैं ट्रेड कैसे मिल पाता। मैं ट्रेड जब भी लेता हूँ मैं 3 मिनट पे शिफ्ट होता हूँ, 3 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम को मैं बहुत रेयरली देखता हूँ सर। अब जैसे ही आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। अब मान लीजिए आप यहाँ ट्रेड लेने चाह रहे हैं, बिकॉज यहाँ मेरे पास डिमांड सप्लाई, लेट सपोज डिमांड सप्लाई, ठीक है। अब मैं रिटेल लिक्विडिटी किस प्रकार देखता हूँ बताइए? रिटेल लिक्विडिटी होती है 3 प्रकार की। आपकी पैटर्न्स वाली, जिसमें पैटर्न्स कौन से हुए, डबल टॉप डबल बॉटम, जिसका मार्केट लो ले, लिक्विडिटी स्वीप करे एंड देन चले,
ध्यान रखना, अभी डाउन साइड पे इसलिए बता रहा हूँ। या मान लीजिए मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी, अगर कभी भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डायरेक्ट हो रही है, तो अगर उसने पिछले लो को लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब की तरह ब्रेकआउट नहीं करा है, तो ये ट्रेंड लाइन फेक है और ये वापस ऊपर चले जाएगी। और अगर लेकर के ऊपर से नीचे आई है और वापस ऊपर जा रही है, तो दोस्तों ऊपर से नीचे गिरेगी, मतलब अगर वो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आई है तो वो चल जाएगा, तो वो ट्रेंड लाइन का वो ट्रेड नहीं करना। जैसे ये मुझे एक बात बताइए, इस जगह आपके पास डबल बॉटम है, डबल बॉटम है, देख रहे हो डबल बॉटम, इट्स डजंट मीन कि आपका ऐसे ही होना चाहिए। डबल बॉटम के लिए आप ऐसे भी जा सकते हो, इट्स कि लगेगा यार दिखने में, सिर्फ देखने में इट्स नेकेड आई से डबल बॉटम है। तो अब मेरे को अगर एंट्री मारनी है, ध्यान रखना, मुझे एंट्री मारनी है तो मुझे इसी लो के नीचे एंट्री मारनी, थोड़ा लाइन को इस लो के नीचे कैसे एंट्री मारनी, या तो ग्रैप हो जाए या तो स्वीप हो जाए, जैसे एंट्री होगी मैं एंट्री मार लूंगा, बट यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे बताइए क्या मैं एंट्री मार सकता था, नहीं मार सकता था? जब इसने मेरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, क्या लिक्विडिटी को स्वीप किया इसने? ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए लिक्विडिटी को स्वीप किया, आंसर दीजिए मेरे को, किया है क्या है बताओ? हेलो, आवाज आ रही मेरी? अरे स्वीप किया तो है, लास्ट हाई को स्वीप किया, फिर कैंडल को क्लोज कर दिया, इट्स अ वेरी क्लियर, स्वीप किया। तो जिस कैंडल ने स्वीप करके नीचे आया, तो क्या मैं इस जगह पे शॉर्ट कर सकता था? क्या हम इधर से शॉर्ट कर सकते थे? आंसर इज वेरी राइट, यस हम कर सकते थे, क्योंकि भैया ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी यही कहता है ना हमें, कि अगर वो हाई ले लिया और अब वो वापस नीचे आ रहा है, तो विच मीन्स इट्स अ परफेक्ट शॉट। और हमारा ट्रेंड क्या है, हमें ट्रेड क्या लेना है? बुलिश। और हमारे को यहाँ सिग्नल क्या दे रहा है? बेरिश। तो क्या हमारे को यहाँ से बुलिश ट्रेड डालना चाहिए? प्रैक्टिकली सोचिए और समझ के बताइए, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, रिटेल लिक्विडिटी को समझना बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है। लिक्विडिटी स्वीप है तो ठीक है, नहीं नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना, तो इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड नहीं डाला, राइट, नहीं डाला। रेवे मान लीजिए, आप कुछ बोलते रेवे मान लीजिए कि अभी डबल बॉटम बन गया इस तरीके से, और अब अगर बन जाए तो ले सकते हैं, आंसर इज 99% यस, अब ले सकते हो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर अभी बन जाए, क्योंकि अब ये जो है वो डबल बॉटम की तरफ बन रहा है, सिलेक्ट डबल बॉटम। तो अब मैं मान लो डबल बॉटम के बाद, याद रखना डबल बॉटम के इमीडिएट बाद ये फैक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, इमीडिएट बाद ये फैक्ट। अब ध्यान से देखिए, मार्केट ने ध्यान से देखिए सभी के सभी, मार्केट ने लो ब्रेक किया, तो क्या मेरे को इस पर्टिकुलर एरिया पे कहीं भी किसी भी एंगल पे माय फ्रेंड आपको कुछ मिला है? कुछ मिला है? लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या मैं यहां से लॉन्ग साइड पे प्लान कर सकता था पुल बैक? नहीं। तो मेरी एंट्री इस पर्टिकुलर जोन से तो नहीं बनी, ये तो क्लियर हो गया, इस जोन पे मेरी एंट्री नहीं, तो इसलिए मैंने इधर से एंट्री, आपने एंट्री नहीं दी। अब नेक्स्ट पेज पे मार्केट डाउन आया, ध्यान समझिए, मार्केट डाउन आया, अगेन डाउन, अगेन डाउन, अगेन डाउन, राइट, जस्ट फोकस ऑन लिक्विडिटी पार्ट, ओके, जस्ट फोकस ऑन लिक्विडिटी। अब आप मान लीजिए आप इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड करो, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, इसका सवाल का सीधा सीधा आंसर देना, क्या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट राइट है या नहीं? सोचेंगे, समझेंगे और सब अच्छे से बताएंगे, कोई दिक्कत। अगर आपको ट्रेंड लाइन कोई मिल जाता है इस प्रकार का, तो आपको क्या देखना है? ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी कहती है लोअर साइड, लोअर साइड, और मार्केट लास्ट लो को ब्रेक करे, और ब्रेक करते ही लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब करे, और उसके बाद वो ब्रेकआउट करे, देन अब आफ्टर नीचे आता है तो हम एंट्री मार सकते, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ एकदम बेटर चलेगा। बट द क्वेश्चन इज, इसने लास्ट लो को लिया, लिया, अब लास्ट लो को लेते ही मार्केट ऊपर नहीं आया, देख रहे हो, ऊपर नहीं आया, वो नीचे जाता रहा, तो रे भाई इस केस में क्या करेंगे? और फिर भी उसने ब्रेकआउट कर दिया, ध्यान रखना, इसने ब्रेकआउट कर दी, और ब्रेकआउट के बाद में जहां से मैं एंट्री मारना चाहते हैं, मार्केट इतना तगड़ा उठ गया, अरे भाई क्या करें, हमारी तो एंट्री छूट गई। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भी और भी नीचे का स्पेस है जहां हम एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में, सॉरी, हमारे पास में लास्ट लो को लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब नहीं किया गया ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, ठीक है। अब बट हमारे पास में जनरली जब हम टारगेट रखते हैं, तो मान लो अगर मैं इधर से एंट्री भी डालता हूं
और मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ भी रखता हूँ, लेट्स सपोज, ध्यान रखना सभी के सभी, तो मेरा टारगेट मिनिमम कितना होगा, 1:1:2। अभी तक मुझे 1:4 का ट्रेड नहीं मिला, 1:4 का ट्रेड मुझे नहीं मिला है। नहीं नहीं, आप ईएमपी मॉडल भी देख सकते हो, मैं एक जनरल चीज बता रहा हूँ, 1:4 का ट्रेड नहीं मिला तो वी हैव अ मस्ट चांस हम दोबारा एंट्री मार सकते, ठीक है। अगर 1:4 नहीं बनना है, मैं सारी कंडीशन बता रहा हूँ कि जो चीज मैं खुद सोचता हूँ वही चीज। अभी आपको याद होगा मैंने कॉपी माई ट्रेड में भी आपको एक री एंट्री दी थी यूरो में, क्योंकि मेरे पास 1:4 मिला ही नहीं तो मैं दोबारा एंट्री मार ली। अब यहाँ देखिए सबसे बेस्ट चीज जो मुझे अच्छी लगी, ठीक है, अभी आप यहां से देखेंगे 5 मिनट 3 मिनट जैसा आपको सही लगे, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अब यहाँ देखो मार्केट ने स्वीप किया, परफेक्टली स्वीप किया, स्वीप करके वापस आया, इधर से अच्छा खासा डाउन आया, डाउन 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 डाउन, ठीक है। अभी आप यहाँ सीख जाएंगे तो बोलना चाहते हो, मेरे भाई ट्रेड प्लान ही बता रहा हूँ, आप लेट आए हो थोड़ा सा। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है माय फ्रेंड्स, ये देखिए लो हाई लो हाई लो, मार्केट ने लास्ट लो को लिया, लास्ट लो को लेते क्या बना दिया उसने, लास्ट लो को लेते क्या बना दिया, ये सारा डाटा था ये सर, लास्ट लो को लेते क्या बना दिया, अच्छा स्वीप, स्वीप कंफर्म भी कर दिया अगली कैंडल पे। तो अब मुझे जो एंट्री चाहिए थी मैं लेफ्ट साइड से उठा सकता, बट मैं डायरेक्टली एंट्री नहीं मारूंगा, यहां तो मेरे पास में फिर भी, यहां तो फिर भी मेरे पास फेयर वैल्यू था, यहां तो कुछ भी नहीं है, बट मुझे यहां से चेक करना पड़ेगा, है परफेक्ट एंट्री है। अब मैं यहां से एंट्री मार सकता हूँ, जो एंट्री मेरी कल छूट गई थी। अब मैंने थर्सडे को एंट्री क्यों मारी, मुझे बताएंगे क्यों। थर्सडे इकलौता ऐसा डे है जो पूरे दिन पूरे वीक के बिटवीन में खड़ा है, सॉरी थर्सडे है कौन सा, हाँ थर्सडे मेरा पिछले वीक का, प्रीवियस वीक का हाई लो भी नहीं लिया, करंट वीक का हाई लो भी नहीं लिया, वो बीच में खड़ा, और हमारा ट्रेंड अगर यहाँ से कंटिन्यू होगा तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बन सकता है। अब नाउ स्टॉप लॉस इतना नीचे मत रखो, स्टॉप लॉस जनरली आप रिसेंटली इस पॉइंट से भी 10 पॉइंट डाउन रखो, कभी कभार होता है कि नीचे से आगे चले जाए, ठीक है। और 1:4 का मिनिमम टारगेट, 1:4 मिलने के बाद अपना कॉस्ट पे किस तरह से, बाकी मैं अगर बात करूं कभी अगर मुझे कॉन्वेक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है तो मैं पूरे वीक का हाई भी रख लेता, बट मैं जनरली या तो करंट डे का हाई, लाइक इस तरीके से, या तो पिछले वीक का हाई, या तो 1:4, ये 3 तरीके से ट्रेड लेता हूँ मैं। यूरो का ट्रेड होल्ड करता पूरा वीक और मेरा टारगेट भी डन हुआ इस, रत्नाम जी ने लिया भी था, सभी ने लिया था यूरो का तो खैर ट्रेड, बट मैंने यूरो का जो ट्रेड लिया था दोस्तों उसमें मेरा फंडेड ही क्लियर हो गया, तो मुझे बैठना ही नहीं पड़ा। हाँ बट अगर रियल फंड्स में होता तो शायद मैं उसको होल्ड करने की कोशिश करता। अब यूरो का, अब जैसे याद है किसी को, मैंने कल कल अगर याद होगा तो मैंने किसी के साथ शेयर भी किया था, किसी ने मेरे से पूछा था कि रे भाई यूरो को मुझे खरीदना है, मैंने कहा था कि अगर एशिया का लो ब्रेक हो और 15 मिनट का कोई भी डिमांड है सप्लाई हो तो यूरो को खरीद लेने, मैंने लाइव स्ट्रीम पे कल दिया था आपको, यही बोल रहे थे। हाँ आपने बोला था, तुमने देखो भाई बोला, मुझे नाम नहीं आता था बट हाँ पीछे। अब मैं 2-3 करेंसी और दिखाऊंगा, प्लीज ध्यान रखना। अब मैं दिखाता हूँ इस हफ्ते मेरी किस करेंसी में नजरें है वो दिखाऊं, बाकी जो हो गया उसके ऊपर पीछे तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस हफ्ते बताऊं इस हफ्ते मेरा क्या व्यू है मार्केट को लेकर के, सो दैट आप इस हफ्ते वॉच करना कि अगर पैटर्न बनता है तो हम उसमें सेम तरीके सोच पाएंगे। मेरा व्यू बता रहा हूं, अपना व्यू अलग भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले मैं सारी करेंसीज को ध्यान से देखूंगा, 4 घंटे में मैं देखता हूँ, राइट। सर फ्राइडे का न्यूयॉर्क मतलब 6 बजे के बाद मैं ट्रेड कभी नहीं लेता फ्राइडे को, वो सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड अगर मैं लूंगा, मैं वो बोल। मुझे एक बात बताइए, सभी के सभी सोच समझ के बताइए, इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक तुम्हें दो चीज दिख रही होगी, मुझे बताओ क्या दिख रही है, मुझे कोई भी दो चीजें पढ़ के बताइए, ए से बी पॉइंट तक तुम्हें क्या दिख रहा है, सिंपल सीधी बात है, ना प्राइस एक्शन ना कुछ, सिर्फ नेकेड आई से बताइए। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो मार्केट लोअर लोस बनता हुआ नीचे आया, पहले लोअर लोस बनता हुआ नीचे आया, ध्यान से देखना, फिर एक दबा के गिरा, एकदम दबा के गिरा, दबा के गिरा, ध्यान से दबा के गिरा, फिर मार्केट 4 घंटे में धीरे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब मुझे बताइए क्या चीज,
जो भी ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या है, एक स्ट्रेट फॉल, लिक्विडिटी टेकन आउट ऑल द लिक्विडिटीज, और ये जो नीचे से उठ रहा है वीकली के क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, ये एचएफटी पैटर्न बन रहा है ना। मतलब अब तुम्हारे दिमाग में पहले ट्राई करके भाई, तो एचएफटी पैटर्न बना है वो 4 घंटे में, तो मतलब फंडेड अकाउंट क्लियर हो सकता है अगर किसी को नहीं होता। ठीक है, अब यही कारण था यूरो को बॉटम से बाय करने का, क्योंकि 4 घंटे टाइम फ्रेम मेरे पास में ये था एक ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मुझे लिटरली खरीदना। ठीक है, उसके नीचे मेरे पास में कोई भी फेयर वैल्यू था, यहां था, बट ये एक्सट्रीम था, मुझे नहीं लगता था आए। नंबर वन, ध्यान रखना, नंबर वन, इसलिए मैंने खरीदा। अब मैंने डेली भी देखना है, क्योंकि मैं वीकली तो डेली भी देखना है। अब डेली में भी आप देखोगे तो डेली में भी यही था, देखो दोस्तों, डेली में भी था, बट माय फ्रेंड, हमारे पास फेयर वैल्यू एक डे टाइम फ्रेम पे नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास में इस जगह और इस जगह के बीच में गैप है, बट दो कैंडल में कहाँ फेयर वैल्यू है, इसलिए मैंने सिर्फ एक 4 घंटे में ही ओवरव्यू लेने की कोशिश की। ठीक है, अब जब भी 4 घंटे में थोड़ा क्लियर ना दिखे तो एक टाइम फ्रेम, राइट। अब मुझे बताइए सोच समझ के दोस्तों, क्या मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है कोई? क्या मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है? तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन दिख रही है? बताइए, ट्रेंड लाइन दिख रही है? इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी देखी तुम लोगों ने कहीं? इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को क्या किया उसने? लिक्विडिटी लिया और नीचे क्या बनाया इसे नीचे क्या बनाया हुआ है? लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप किया ना, लिक्विडिटी स्वीप किया। तो आने वाले टाइम पे डेली टाइम फ्रेम में यूरो ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, जरूर करेगा। अब इस कैंडल को ध्यान रखना, जो ये कैंडल, ये कैंडल आपको क्या कहलाएगा बताओ? ये कैंडल क्या कहलाती है डेली टाइम फ्रेम में? बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं। नहीं, स्वीप तो है और कुछ भी है। स्वीप के साथ और चीज पढ़ाई थी मैंने, क्या पढ़ाई थी? पीओआई। आ गया समझ में? पीओआई ऑर्डर ब्लॉक भी, पीओआई भी, मैंने बताया ना, जो भी हाईज एंड लोज इस प्रकार के स्वीप ले लेते हैं, दीज कॉल्ड योर एक्ट लाइक अ पीओआई, और इंड्यूसमेंट ले लेते हैं। हाँ नहीं, बैच 5 में नहीं पढ़ा है, डोंट वरी। आप एज ऑर्डर ब्लॉक तो मान सकते हैं ना सर, ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर जिस दिन यूरो ब्रेक करेगा, क्या सीधा ऊपर फटेगा? क्या सीधा ऊपर फटेगा दोस्तों? नहीं, वो यहां तक जाएगा, देन फॉल करेगा, इधर आएगा, नीचे आएगा, और इस जगह से वापस। अब मुझे बताओ, मैंने नीचे से क्यों बाय किया? ऊपर से तो सेल किया, वो तो लॉजिक था, नीचे से बाय क्यों किया? इसका लॉजिक तुम्हें कहां मिलेगा? 4 टाइम फ्रेम। क्यों? क्योंकि 4 घंटे में मार्केट क्या बन रहा है? ठीक है, अब एक बात बताओ, एक और सवाल आपसे, ट्रेंड लाइन परफेक्ट नहीं है रवि भाई? नहीं, परफेक्ट है सर। 1 2 एंड लो, मार्केट ने सिंगल स्वाइप, अगली कैंडल का मार्केट ने स्वीप लिया अंदर। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, वो थोड़ा थोड़ा देखो सर, डेली टाइम फ्रेम में इतना मान सकते हैं। वो जो इमीडिएट स्वीप की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो छोटे टाइम फ्रेम में यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, आपको गैप्स भी दिखेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे ना, कहीं आपको कुछ करेंसीज में गैप भी दिखेंगे, मंडे फ्राइडे, तो उस इतना थोड़ा सा, इतना माइंड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया मैं यूरो को क्या लेके चल रहा हूँ इस हफ्ते। अगर इस हफ्ते ऐसा हो, देखो मार्केट बड़ी बात नहीं है 100 पिप्स मूव करना, मार्केट के लिए बड़ी बात नहीं 100 पिप्स मूव कर ले। तो इस हफ्ते का व्यू क्या रहेगा हमारे लिए? मुझे बताइए, इस हफ्ते हम क्या व्यू लेके चल रहे हैं? बुलिश, अप डाउन अप तो रहेगा, बट ये पूरे वीक का हो सकता है, और इनफैक्ट पूरे मई का दोस्तों। इस महीने आपके पास में लगातार काफी न्यूज भी है दोस्तों, आपके पास में काफी तरीके की न्यूज है। तो मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है अगर मार्केट यूरो गिर जाता है, तो क्या हमें यूरो को खरीदना चाहिए? दिमाग लगाइए, आप एचएफटी पैटर्न 1 पे बैठे, एक डिप आएगा, जरूर आएगा। एचएफटी पैटर्न याद है ना तुम लोगों को? फॉल, देन धीरे 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 धीरे, देन फॉल, देन फॉल, देन धीरे धीरे धीरे। अब जो ये फॉल हुआ ना,
या तो इधर से गिरेगा, और अगर यहां से गिर जाता है, या सर ट्रेंड लाइन से नहीं, ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारे पास कुछ है सर, वहां से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और या तो जैसे वो नीचे आएगा वन बाय, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये मैंने व्यू अपना शेयर किया, ये मैं सोच के चल रहा हूं। अब डेली टाइम फ्रेम में आफ्टर, हाँ आफ्टर द सेशन लिक्विडिटी सर, वो तो एक सेकेंडरी चीज है, मेजर हो गया एओडी। अब एओडी को देखो, एओडी में डेली टाइम फ्रेम, अब डेली टाइम फ्रेम एक चीज नोटिस करिए, अब एओडी कहां खड़ा है मेरे पास, ये बताइए, एओडी में अभी कहां खड़ा, एओडी यूएसडी में कहां खड़ा हूं दोस्तों, 3 टॉप पे खड़ा हूं, तीनों टॉप है। अब सेशन अभी बताओ, एओडी यूएसडी कौन सी करेंसी, एओडी यूएसडी कौन सी करेंसी, सेशन लिक्विडिटी। अब एशियन लिक्विडिटी, एशियन लिक्विडिटी कैसी होती है, एशियन लिक्विडिटी कैसी होती है, वो जनरली क्या करती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रिपल टॉप लिक्विडिटी, राइट। अभी हो गया। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, जस्ट इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, क्या जस्ट इसके ऊपर हमारे पास में एक पर्टिकुलरली क्या है डेली टाइम फ्रेम में, ऑर्डर ब्लॉक, क्या है, स्वीप ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गेन। तो क्या हम यहां से अगर एओडी यूएसडी आता तो शॉर्ट मार सकते हैं, कब, जब ये सभी लिक्विडिटी को ले लेगा, पक्का। अब मेरा एक व्यू और है, क्या मेरा पूरा फेयर वैल्यू फिल हो चुका है इधर का, क्या मेरे पास पूरा फेयर वैल्यू फिल हो चुका है यूरो का, एओडी यूएसडी का, नहीं। तो अगर यूरो एओडी यूएसडी गिरता है ना, तो मैं जनरली बाय जरूर करूंगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक फंडेड और क्लियर हो जाए समझ रहे। और अगर रवि भाई इधर से कंटिन्यू कर जाता है तो आपका इस हफ्ते का व्यू क्या रहेगा एओडी यूएसडी का, बताइए, एओडी यूएसडी का इस हफ्ते का व्यू क्या रहेगा आपको बताइए। हमेशा याद रखना, यहां तक पहुंचने के लिए एकदम बॉटम देखना पड़ता है, ये उठ कहां से रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम के बीपीआर पॉइंट से, ठीक है रवि भाई। हो भी तो सकता है ना कि यहां से यहां तक गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा व्यू जो है वो पहले क्लियर होना चाहिए। एओडी हो गया, एनजेड आओ, एनजेड अभी कहां खड़ा है, एनजेड कहां खड़ा है अभी बताइए, एनजेड अभी कहां है, इट्स मेक वेरी क्लियर लेवल, ठीक है, इट्स मेक वेरी क्लियर लेवल। तो एनजेड में मैं किसी भी हालत में मेरे फ्रेंड्स, एनजेड में किसी भी हालत में यहां से शॉर्ट करना चाहिए हमें, प्रैक्टिकली सोचिए, क्योंकि एनजेड में आपके पास बॉटम साइड पे बहुत ही शानदार फेयर वैल्यू पेंडिंग है। ये मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हफ्ते का एक ट्रेड, पूरे महीने का एक ट्रेड आपको पूरा अकाउंट क्लियर करेगा। रियल ट्रेड की तरफ जाइए बेकार में। अब मुझे एक बार गोल्ड बताओ, सभी के सभी गोल्ड बताओ, मुझे सभी के सभी गोल्ड बताएंगे, मैं उसको शाबाशी दूंगा। गोल्ड को क्या मुझे भी शॉर्ट करना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ट्रेंड मेरा बुलिश है। अब काफी लोग बोलेंगे रे इनसाइड छोड़ दो, इनसाइड छोड़ दो, इनसाइड छोड़ दो सर, ऊपर से कुछ थोड़ी है शॉर्ट करने के लिए। सर मैंने अपना व्यू शेयर किया है, वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको। मैं 75% आपको चीज बता दी, बाकी 25% तुम भी तो ढूंढो ना उधर जाकर के, क्योंकि अभी बना नहीं तो उसने कुछ बोला नहीं वहां, उस सिचुएशन पे क्या बनेगा नहीं पता, क्योंकि नेक्स्ट 2-3 वीक्स में न्यूज है, तो न्यूज में हो सकता है आपको वहां टैप एंट्री मिल जाए, लिमिट डाल के एंट्री मिल जाए। तो गोल्ड को क्या मुझे बाय लॉन्ग कर, बाय शॉर्ट करना चाहिए, नहीं ना। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि गोल्ड को क्यों हम स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड नहीं करते, कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। मुझे एक बात बताओ, किसी ने कभी स्टॉक के अंदर में ट्रेडिंग करी है सेल साइड पे, किसी ने कभी भी सेल साइड पे इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में कभी सेल साइड पे ट्रेडिंग करी है, थोड़ा सोच समझ के बताओ। मैं इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, जैसे रिलायंस, आईसीसी बैंक, एसबीआई, कभी शॉर्ट करने का सोचा हो, ओवरनाइट फ्यूचर्स राइट पुट लिया है, क्या है। आप हमेशा ध्यान रखना, 80% ऑफ द चांस आप लॉस खाते हो, 80% ऑफ द चांस आप लॉस खाते हो, ओनली यू सक्सेस 20% टाइम, सिर्फ 20% टाइम आप जीतते। अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, इन्वेस्टमेंट के जो एसेट्स होते हैं ना, नहीं सर आप प्रॉफिट में, अच्छी बात है, अच्छी बात है, देखो
हर एक के लिए हर चीज यूज नहीं होती, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। देखिए ट्रेडिंग में 100% लोग ट्रेड करते हैं, पर जीते तो 5 ही है ना। आप 5 में आ चुके हो, कंग्रेचुलेशन। बट मैं एक बात करूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि गोल्ड, बॉन्ड्स, सिल्वर एंड क्या नाम है, एक नाम और हो गया, स्टॉक्स, राइट, स्टॉक्स। इनमें कभी भी ना सेल साइड के ट्रेड स्विंग्स पे कभी मत ले। ये आपके 90% ऑफ द चांस लॉस करते हैं, 90%। बाकी अगर आप इनमें लॉन्ग साइड का सोचेंगे तो हमेशा प्रॉफिट है। गोल्ड आप कितने साल भी पीछे चले जाओ दोस्तों, 2015, 16, 17, भाई भाई इधर तो गिरा है ना गोल्ड। सर मैं इन्वेस्टमेंट स्विंग की बात कर रहा हूँ, यू विल ऑलवेज मेक प्रॉफिट। आप बोले रे भाई करेंसी में तो सोच सकते हैं ना, आप करेंसी देख लीजिए, 2011 से 2025 कभी भी ज्यादा रिटर्न आपको कभी नहीं मिला दोस्तों। वो हमेशा करेंसी साइड में होती है, करेंसी हमेशा साइड में ही निकलते, देख लो 2015 से करेंसी साइड में। जेपी वाई, रे भाई जेपी वाई अच्छा मोमेंटम था, नो डाउट जेपी वाई अब उठा है, मना नहीं करूंगा, एक एक्सेप्शनल केस। कैड पिछले 2022 से 2022 के 2020 से ही साइड में, तो इसीलिए करेंसीज की ट्रेडिंग थोड़ी अलग है, ठीक है। अभी मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जीबी यूएसडी का हो गया डेली टाइम। अब जीबी यूएसडी आपने किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मुझे बताओ जीबी यूएसडी में कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीबी यूएसडी के लिए एक दोस्तों 1 मिनट रुकना, जस्ट जस्ट 1 मिनट रुकना। आवाज आ रही मेरी? सब गाइस आवाज आ रही मेरी? आ रही ना, ये सर नो बता दो, एक बार लिख दिया करो। अब मुझे एक बात बताओ, पक्का पक्का जेड में कर लिया। मुझे एक बात बताओ, जीबीपी में तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? जीबीपी में समझ में आ रहा है? जेड में कुछ शाम को मार लेना, जैसे आप बात की थी मुझे, बताओ मुझे कुछ भी समझ में आ रहा है जीबीपी में? देखो सोचो समझ के बताओ ना, जो दिख रहा है वो बताओ। मैंने क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ ना कुछ देखना चाहिए। फॉल देखो, तुक्का नहीं मार, मैं तुम्हें दोबारा दिखा। अब यूरो का चार्ट है, यूरो के चार्ट में देखा, एनजेड के चार्ट में देखा, केओडी के चार्ट में देखा। अब जीबीपी में देखू ना, तो जीबीपी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वाई? क्यों समझ में नहीं आ रहा? पूरा जीबीपी एकदम साइड में, जीबीपी इस प्रकार चल रहा है। तो क्या मुझे नेक्स्ट वीक अपना व्यू जीबीपी यूएसडी में बनाना चाहिए? मैं ये पूछूं भाई, एक हफ्ते पहले ही डिसाइड हो जाता है किसमें मुझे ट्रेड लेना है। 6-5 दिन की ट्रेडिंग है, जिसमें से तो एक दिन तो छोड़ देता हूँ, राइट। हाँ, ऊपर ऊपर आप पीयूआई एज अ पीयूआई देख सकते हो, एज अ पीयूआई देख सकते हो सर। बट जब तक मेरे पास कुछ भी नहीं, तो क्या नेक्स्ट वीक मुझे इनिशिएट करना चाहिए यूरो जीबी में ट्रेड करना? नहीं ना। तो लगे हाथ आपका एक करेंसी आपने नेग्लिजेट कर दिया कि भाई इसमें तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, कभी आएगा देखना। अब जेपीवाई, मुझे साफ साफ बताइए, जेपीवाई में तुम यहां से शॉर्ट करने के लिए कितने लोग सोच रहे हो? 99% आदमी यही सोच के बैठा, रिटेल ट्रेडर, कि शॉर्ट मारो, और वो इसी रैली में मार्च से ही फंसा, एवरेज कर कर। अब जब भी मैं शॉर्ट करूंगा या बाय करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जरूर देखूंगा। लेफ्ट हैंड साइड मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम भी है फेयर वैल्यू, जो कि उसने मिटिगेट कर दिया। तो क्या मुझे लॉन्ग जाना चाहिए? आंसर इज नो। ये शॉर्ट जाना चाहिए? आंसर इज नो। मुझे अब इसे 1 से 1.5 महीने जीपीवाई के पैर पे छोड़ना पड़ेगा, सो दैट मैं एक बड़ा ट्रेंड उठा पाऊंगा। जैसे ये देखो, अब मैं इस हफ्ते ट्रेड करता, लेट सपोज इधर, तो इस हफ्ते मुझे बहुत क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड भाई मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं ट्रेड डाल सकता। अब मान लीजिए मैं इस जगह पे भी होता ट्रेड करने के लिए, तो मेरे माइंड में फिर भी रहता है एक बार, यस वी हैव वेरी क्लियर ऑर्डर ब्लॉक इन, हो सकता है जैसे कि रिजल्ट आफ्टर टेकन आउट दी एसएसएल एंड बीएसएल, पर इधर नहीं सोचा, ठीक है। यूएसडी क्या है?
अब यूएसडी कैड याद है मैं लॉन्ग क्यों कर रहा था? कितने लोग जानना चाहते हैं कि मैं लॉन्ग पे क्यों बैठा था यूएसडी कैड पे, कल भी और परसों? मैं कल परसों यूएसडी कैड पे लॉन्ग था, और मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अभी भी लॉन्ग हूँ यूएसडी कैड में, शॉर्ट नहीं जा रहा। अब मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, मैंने एक लॉन्ग ट्रेड मैंने लास्ट वीक भी लिया था और इस वीक भी लिया नहीं लूंगा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास बहुत ही क्लियर क्या था, फेयर वैल्यू इतना बड़ा था, मेरे पास काफी बड़ा एरिया पे ऑर्डर ब्लॉक है, बट मैंने सिर्फ इसकी हाफ विक को यूज किया था। क्यों यूज किया था? क्योंकि मार्केट ने ऊपर लेवल पे एक सपोर्ट लिया, वहीं से मेरा देन हुआ, तो इट्स लाइक अ फ्लिप एंट्री मॉडल। ओके, आपको याद है ना फ्लिप एंट्री मॉडल कहाँ यूज होती है? फ्लिप एंट्री मॉडल कहाँ कहाँ यूज होती है दोस्तों? जेपीवाई, कैट, सीएचएफ, 3 पेयर्स में यूज होती है। तो सबसे पहले इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट गिरे थे और उसी को ब्रेकआउट करके नाउ उठे, इसलिए मैंने जस्ट इसको यूज किया। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम में, वीकली में गाइड लिया। अब डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने इसका स्वीप लिया था सिंगल कैंडल्स, मार्केट ऊपर गए फिर वापस मार्केट। अब ये ट्रेड बढ़िया चलेगा, नेक्स्ट वीक के लिए मैं यूएसडी कैड अभी भी लॉन्ग ही बैठा हूँ, बस मुझे एक मौका और मिल जाए एंट्री मारने। अब कल मैं ट्रेड डालना जरूर चाहता था, इनफैक्ट मेरा ट्रेड अभी भी डल जाना चाहिए। हो सकता है मैं मंडे खुलते एंट्री मारूं, हो सकता है मैं मंडे को खुलते ही यूएसडी कैड में एंट्री मार लूं फॉर द लॉन्ग इस हाई तक, पर अभी मैं एंट्री नहीं मारूंगा। पहले अगर मंडे को देखते हैं, कुछ क्या पता फ्राइडे का लो ही निकल जाए, लो निकलेगा तो बेटर है अपनी ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है। समझ में आ गया आप लोगों को दोस्तों? समझ में आ गया आप लोगों को? चलो एक हिंट, एक ट्रेड और देता हूं मैं, छोटा सा एक ट्रेड बताऊंगा। ये कैसी कैंडल है? ये कैसी कैंडल है दोस्तों? छोटी सी सिंपल सी, वो बता रहा हूँ कैसी कैंडल है, इसे एनालाइज करता हूँ क्योंकि ये एक एडवांस चैप्टर में आएगा आपके लिए। वन साइडेड मोमेंटम, तो ये समझ लो ये पूरा फिल हो, ये तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, ये पूरा फिल हो। तो अगर यूएसडी एओडी कैड अगर तुम्हें शॉर्ट करने का मौका मिलता है थोड़ा ऊपर से, तो मान लो तुम्हें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ से शॉर्ट मिल जाता है, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स का मूव रहेगा। इनफैक्ट ये लो मिलना मुश्किल है, पर ये पक्का मिल जाएगा, ये पूरा फेयर वैल्यू नेक्स्ट वीक तक फिल हो जाएगा। प्लीज लुक दिस चार्ट लाइक दिस, ठीक है? अगर पूरे वीक में अगर यूटी कैड अगर बिल्कुल भी मिलता है तो ट्राई करना, बाकी और करेंसी करने की जरूरत नहीं है। बाकी करेंसी आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा, ज्यादा करेंसी को नहीं देखना है, थोड़ी थोड़ी करेंसी देखना है, अपने आप ट्रेड मिलते चल जाएगा। मैं आपकी हैबिट नहीं बिगाड़ना चाहता है, ठीक है? तो ये था फॉरेक्स के ट्रेड मैं किस प्रकार डालता हूं, किस प्रकार लेने की कोशिश करता हूं, सो दैट आप भी ट्रेड ले पाओ और चीजों को समझ ले पाओ। और मैं वो ट्रेड इसलिए पहले बता दिया कि अगले हफ्ते जब मैं ट्रेड लूंगा तो ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं पूछूंगा या ये नहीं बात करेंगे हमने ट्रेड क्यों लिया। हमारे पास लॉजिक होगा। स्टॉप लॉस एक सेकेंडरी चीज है, देखो जाते हैं। अगर आप एक बड़े हेज फंड मैनेजर हो या छोटे ट्रेडर हो या रिटेल ट्रेडर हो, देखिए जिसका लॉस नहीं हुआ मार्केट में सीखेगा कैसे? बड़ा कैपिटल जब भी बनता है जब आप लॉस करके निकलते हो, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता है गलती क्या नहीं करनी। हमें पहले स्टार्टिंग में लगता है कि 10-8%, कितने लोगों ने कोर्स पे ज्वाइन किया था कि भाई 20-25% हर महीने मिल जाएगा? ऑफ कोर्स किया होगा, राइट? हो सकता है कि किसी और चीज के अंदर 20-25% से ज्यादा भी रिटर्न मिलने की उम्मीद हो, बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ एवरेज कमाओगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करो, ठीक है? इसलिए बोलता हूं। डन? तो क्लियर है? अभी तक का कोई डाउट तो नहीं है ना फॉरेक्स में? राइट, मैंने 4% कर लिया था भाई, बढ़िया। क्लियर है? 4% पर मंथ के लिए ज्वाइन करा था नहीं, चलो वो तो अच्छी बात है। मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे भाई मैं तो 20-25% के लिए। तो अभी कोई डाउट तो नहीं ना फॉरेक्स में? अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को प्लीज ग्रुप पे डालना, सो दैट सभी के सभी लोग समझ पाएंगे उस चीज, ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं। अरे भाई रिकॉर्डिंग यही रोक दो एक बार।